नाम दिया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म दे या झूठों में से हो, मान सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर औजार और आग के सुराख करके दिखाए। जब कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने तोहफे को कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। फिर आपने एक छोटे कीड़े को हुक्म दिया और उसने लम्हों में मोती में सुराख कर दिया। कासिद हैरान रह गए। आपने फरमाया, वापस जाओ और कहो कि अगर उन्होंने हक कबूल ना किया तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे। जब ये खबर मलिका बल्कीस तक पहुंची तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी है। उसने फैसला किया कि वो इताअत के लिए जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में फरमाया, कौन है जो बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले यहाँ ला सकता है? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं ले आऊंगा। लेकिन आसिफ बिन बरखिया ने कहा, मैं पलक झपकने में हाजिर कर दूंगा। और वाकई पलक झपकते ही तख्त दरबार में मौजूद था। जब बिल्कीस आई तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने जवाब दिया, गोया यही है। फिर उसे एक शीशे के महल में ले जाया गया। उसे लगा कि सामने पानी है। उसने अपना लिबास उठाया, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं, शीशा है। ये देखकर बिल्कीस को हकीकत का एहसास हुआ। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। ये एक मलका की शिकस्त नहीं बल्कि एक रूह की कामयाबी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़मत सिर्फ हुकूमत तक महदूद न थी। आपको अल्लाह ने हर ज़बान का इल्म अता फरमाया था और हर मखलूक आपके ताबे थी। लेकिन आपकी वफ़ात के बाद शैतानों ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और जादू की झूठी कहानियां फैलाईं। कुरान ने वाज़े कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफर नहीं किया बल्कि शैतान ही गुमराह थे। यह किस्सा हमें सिखाता है कि असल ताकत अल्लाह की तरफ से होती है और हिदायत इसी को मिलती है जो सच्चाई को पहचान ले।